ठीक है। मैम संधि। संधि। तो कल दीर्घ संधि हो गया था और आज अब गुण संधि और अयादि संधि। तो कल की तरह आज भी टेस्ट लेते हैं, है ना? यस मैम। यस, तो एवरीवन ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन व्हाट इज गुण संधि, मतलब गुण संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखवा ही चुके हैं। अब आप बताइए, मेरा क्वेश्चन आपका आंसर, बोलिए। मैम यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो मिलाकर ए हो जाता है, यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहे तो मिलाकर ओ हो जाता है, और यदि री रहे तो मिला के अर हो जाता है। एक्सेलेंट। फॉर एग्जाम्पल, कल तो बताए थे मैम बेटा। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। परमेश्वर, एक्सेलेंट। और दीर्घी का भी एग्जाम्पल दे दो। नर जोड़ इंद्र है तो छोटी ही हुआ नरेंद्र। सॉरी मैम। है ना? मैम गण जोड़ ईशा गणेश। एक्सेलेंट। गण प्लस ईसा गणेश। नर जोड़ ईशा नरेश। एक्सेलेंट। अब पहले आ और बाद में छोटी ई और बड़ी का एग्जाम्पल दो। महा प्लस इंद्र महेंद्र, छोटी का हुआ ना महेंद्र। और महा प्लस ईसा महेश, बड़ी का हुआ ना। तो हो गया। यस, ऐसे ही सैकड़ों एग्जाम्पल है। अब चलते हैं ऊपर। अब आप लोग दीजिए ऊ का एग्जाम्पल। मैम परम। हाँ बोलो। मैम परम जोड़ उदारः परमोदारः। गुड, ठीक है। और सनशाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्य जोड़ सूर्योदय। एक्सेलेंट। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अब आ का एग्जाम्पल दो। कल ही तो बताया। महाजोड़ उदय महोदय। यस, महा प्लस नहीं, विद्या जुड़ाल है। कौन बोले हो? तो दीर्घ संधि है। महा प्लस उदय है, महोदय है। आ प्लस उ इक्वल टू ओ। ठीक है, आ प्लस उ ना होगा, महा प्लस उदय महोदय। नेक्स्ट। हाँ बोलिए। इधर आ उधर दीर्घ, कल ही तो बताए हैं। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा नहीं हुआ। यस मैम। देन अबरी का एग्जाम्पल दीजिए। मैम सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। एक्सेलेंट। और आ वाला एग्जाम्पल? महाजोड़ ऋषि महर्षि। आउटस्टैंडिंग। चलो हो गया। नेक्स्ट अयादि संधि। गिव द डेफिनेशन ऑफ अयादि संधि। ठीक है, बोलिए। क्या बताए थे कि वृद्धि संधि का जस्ट अपोजिट है अयादि संधि। वृद्धि संधि में आ पहले रहता है और ए ओ बाद में रहता है, और इसमें ए ओ पहले और आ बाद में। ठीक है। यस मैम। तो देन बोलो। यदि, नाउ लिसन टू मी प्रॉपरली अगेन, यदि ए ओ और औ के बाद, ठीक है, आ या आ रहे या भिन्न स्वर वर्ण रहे तो ए की जगह आए, ठीक है, उसके बाद ए की जगह
आय, ओ की जगह आओ और औ की जगह आओ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ने प्लस अनम नैनम, नय प्लस अकह नायकह, वो प्लस अनह पवनः और पौ प्लस अकह पावकह या पौ प्लस अनह पावनः। हुआ ना? यस मैम। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, याद हो गया ना? यस मैम। अच्छा, इतना बार वीडियो भी बना के भेजे हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, बार बार, मतलब पहले भी बोले थे कि यदि जैसे बेसिक चीज जो जैसे वर्णमाला वो और वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद अगर कर लिए हो, उसके बाद संधि, ठीक है, तो और शब्द रूप धातु रूप, तो संस्कृत एकदम 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, एकदम आसान। तुम संधि जानोगे तो संधि जो भी पैराग्राफ है या श्लोक है उसको तोड़ के पढ़ोगे, फिर एकदम इजी है। और वर्ड मीनिंग जानोगे, कुछ भी नहीं है संधि, सॉरी संस्कृत, ठीक है, बहुत आसान, हिंदी से भी आसान। तो एकदम कंठस्थ हो गया। कंठस्थ हुआ ना? अब बोलोगे नहीं? यस मैम। हाँ, तो जैसे अभी मेरा क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है? उभौ प्लस अपि, आंसर बनाइए। उभौ प्लस अपि, उभौपि, फिर वही उभौ प्लस अपि, पहले औ है, अभी क्या बताया तुमको, जैसे शुरू सुनो, ने प्लस अनम, ने न में एक ही मात्रा और प्लस अनम, तो ए के बदले क्या हुआ, आय, नयनम, फिर नय प्लस अकह, नय में अय है, ठीक है, तो नायक, वो प्लस अनह, पो, ओ के बदले औ हो गया, पवनः, और पौ प्लस अकह पावकः, तो औ के बदले क्या हुआ, आव, हुआ ना? तो यहाँ क्या भी पूछे कि द्वौ प्लस अपि, हम नहीं, क्या पूछे, उभौ प्लस अपि, चलो द्वौ प्लस अपि सेम है दोनों, तो उभौ प्लस अपि इक्वल टू उभौ, औ के बदले क्या होगा, आव होगा ना, आव, और उसमें अ की मात्रा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आओ में व में हलंत है तो वो हलंत हट जाएगा, अब आ उसमें मिल गया, और इधर मेरा क्या बचा, रेस्ट पी, तो उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ो, उभौ प्लस अपि, उभौ प्लस अपि, ठीक है, उभौ प्लस अपि, बोलिए, उभावपि। एक्सेलेंट, उभावपि, ठीक है, उधर से खोल दो, तो इधर से लगा, उभौ प्लस अपि, हेलो मैम। हाँ हेलो, उभौ मैम कुछ प्लस बच्चे वेटिंग लिस्ट में है। वेटिंग लिस्ट में है, यस उभावपि, मैम। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, रुक जाना। हाँ बोलिए, वेटिंग लिस्ट में है, यस मैम। अच्छा, यस मैम।
ना आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि आप म्यूट है। Good afternoon, मैम। मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम मैम आप म्यूट है। ओके, अब अनम्यूट हुए? यस अच्छा, चलिए तो बताइए, उभौ प्लस अपि। उभावपि। उभावपि, ठीक है। द्वौ प्लस अपि। द्वौ प्लस अपि। उभावपि। एक्सेलेंट, ठीक है। अब आगे, ठीक है। पौ प्लस अकह। पावक। पावकः। आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नय प्लस अकह। नायक। एक्सेलेंट, नायकः। तो एकदम कंठस्थ हो गया। अयादी संधि, गुण संधि Yes, भी, ma'am. दीर्घ संधि भी। Yes, ma'am. और अभी गुण संधि में कौन बोला था? दीर्घ संधि का एग्जांपल कौन दिया था? आ गया समझ में? ठीक है, तो चित्र लेखन परसों हुआ था, कल दीर्घ संधि और आज गुण संधि, अयादी संधि। अब आगे क्या पढ़ाएं सो बोलो, क्या रिवीजन करवाएं? 16 से एग्जाम है ना? संस्कृत किस दिन है? मैम 16 से एग्जाम है। क्यों तुम लोग के पास ये नहीं गया है? मैंने तो 7 से दिया। मैम एक टाइपोलॉजी करके तो है, लेकिन मैम वो बिहार जोन ए का है। अच्छा ठीक है, हम जो लोग बिहार जोन एच में। हाँ बिहार जोन एच में है, तो जो भी है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो भी एग्जाम है 1 से लेकर के 12 तक होगा, तो तुम्हारा ही एग्जाम उस दिन से शुरू होगा, ऐसा नहीं ना है। मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोगों का जैसे मान लो संस्कृत किस दिन होगा, अगर या तो SST से शुरू होता है या मैथ से। खैर छोड़ो, मैम अभी क्या आगे रिवीजन क्या करवाएं सो बताओ। हाँ, मैम यही सबका रिटन टेस्ट ले लीजिए एक बार। रिटन अभी। टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो रिटन मैम यही टेस्ट सबका ये हिंदी। हाँ ये टेस्ट ही ना ले रहे हैं, ठीक है। यस। हाँ, अब जैसे कि मेरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देना जिस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे अब कोई जरूरी नहीं है कि बुकिस्ट लैंग्वेज में ही हो। राजा दशरथ अयोध्यायाम अवसत। राजा दशरथ अयोध्यायाम अवसत। इसमें राजा दशरथ अनयोः पदयोः कः पदः विशेष्यः। राजा दशरथ अनयोः पदयोः कः पदः विशेष्यः। बताइए। अयोध्यायाम। पहले क्वेश्चन ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है राजा दशरथ अयोध्यायाम अवसत। राजा दशरथ अयोध्या में रहते थे, ठीक है। या वसती अस्मा, ये भी होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि राजा दशरथ अनयोः पदयोः। राजा दशरथ, बस ये 2 शब्द है। अनयोः पदयोः, अनयोः मीन्स व्हाट? अनयोः मीन्स इन पदों। हाँ, इन पदों में, इन दोनों पदों में, इन दोनों पदों में। तो यहाँ तो 2 ही पद है ना, राजा दशरथ। तो इन दोनों पदों में विशेष से पद कौन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशेष से? नहीं मालूम? मैम जिसकी संज्ञा। विशेषता जिसकी बताई विशेषता जाती है। बताई जाए। नो नो नो, संज्ञा, नाउन। विशेष जिसकी से नहीं, नहीं, विशेष से नाउन को कहते हैं, संज्ञा को। और विशेषण न हुआ, विशेष मैम हम लोग बोले हाँ जिसकी विशेषता हाँ बताई हाँ जाए। जिसकी विशेषता। यस मैम, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। हाँ वो सही है। तब तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? हम लोग राजा दशरथ। दशरथ। नहीं बोलते हैं मैम।
दशरथ की, तो दशरथ शब्द ने विशेष से हुआ, उसके आगे राजा लगा। तुम्हारे आगे राजा लगता है, मेरे आगे रानी लगता है नहीं ना? नो मैम। नो मैम। तब तो अगर मेरे आगे, तुम्हारे आगे अगर राजा लगा, तुम्हारा नाम जो भी नाम है, मान लो ABCD, मुकेश, रमेश, महेश, तो महेश के आगे राजा लगेगा, तो महेश न हुआ की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए Yes, ma'am. महेश शब्द विशेष से होगा। तो यहाँ दशरथ विशेष से हुआ, दशरथ है, ठीक अच्छा। है, क्योंकि दशरथ है। कैसे दशरथ? तो राजा दशरथ, समझ गए? यस मैम। हाँ, तो यहाँ Yes, ma'am. विशेष से क्या हुआ? दशरथ है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, राजा। हाँ राजा। हाँ, तो राजा। राजा जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष है, और ठीक है, जिसके गुण की चर्चा की जाए जिस शब्द से, वो विशेषण हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, या तो विशेष से बताइए या विशेषण बताइए। दूसरा क्वेश्चन मेरा। मैम। हाँ बोलो। मैम आप हम लोग को ज्वाइन क्यों नहीं कर रही थी मैम? हाँ, ज्वाइन नहीं कर रहे थे तुम लोग? नो मैम, हम बहुत लेट से हुए। तो मैम लेट मैं से 11:58 का था, तो मैं 11 12:21 में ज्वाइन हुआ। हाँ, तो 1 मिनट, उस समय क्या कहता है, नेटवर्क छोड़ रहा है पकड़ रहा है, छोड़ रहा है पकड़ रहा है। यहाँ पर मुश्किल है, झारखंड में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम, वो भी जबकि यहाँ जियो का टावर है, तो हम एयरटेल में मैम कन्वर्ट आप किए। झारखंड में है? हाँ, झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में कहाँ पे मैम? गिरिडीह, ठीक है। चलो आगे, गिरिडीह, गिरिडीह। चलिए आगे छोड़ो, आ गया समझ ओके में? मैम। गिरिडीह सुने हो ना, कोल माइंस है यहाँ। Yes, ma'am. यस यस मैम। यस, ठीक है। No. कोयला, अबरख, ये सब का है यहाँ पर, मेन कोयला का है। धनबाद हुआ, गिरिडीह हुआ, हजारीबाग हुआ, तुम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ा यस है मैम। ना? यस मैम, सुने हैं। हाँ, कोयला का खादान काफी है, ठीक है। तो नेटवर्क छोड़ हाँ रहा है मैम, पकड़ जानते रहा हैं। है, ठीक। आगे देखो, सुनो आगे। क्या अभी क्या पूछे? हाँ, राजा दशरथ अयोध्यायाम वसति अस्मा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन बना, मान लो कि राजा दशरथ अयोध्यायाम वसति अस्मा, इसमें वसति अस्मा अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन रहेगा कि दशरथः इति कर्तृपदः क्रियापदम किम? दशरथः इति कर्तृपदस्य, सॉरी, दशरथः इति कर्तृपदस्य, इसका हिंदी मीनिंग हुआ दशरथ इस कर्ता पद का, कर्ता हुए ना दशरथ, क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? तो वसति अस्मा, तो आंसर क्या होगा? हाँ, वसति अस्मा। वसति अस्मा। इसी को पलट दो, अपोजिट, कि वसति अस्मा इति क्रियापदस्य, वहां पर था कर्तृपदस्य, और यहाँ क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? वसति अस्मा, यस। राजा तो, दशरथ। हाँ, तो दशरथ है, खाली दशरथ है, कर्तृपद पूछ रहा है। राजा दशरथ, राजा उसका विशेषण हो गया, तो एक पद में आंसर आएगा लिखने के लिए, तो दशरथ है। आया समझ में? ठीक है। यस मैम। यस। अब मान लो कि दूसरा क्वेश्चन हुआ कि राजा दशरथ, एक ही सेंटेंस से हम पूरा बता दे रहे हैं कि जो लिटरेचर में पोर्शन रहेगा उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो राजा दशरथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजा दशरथ है अत्र दशरथ पदस्य, ठीक है, दशरथ पदे का विभक्ति, दशरथ इति पदे का विभक्ति, बताइए। दशरथ इस पद में कौन विभक्ति है? कितना आसान तो है। हम सप्तमी। चतुर्थी। सप्तमी और चतुर्थी, हे भगवान, प्रथमा ना, प्रथमा। बालका है, दशरथ है, चतुर्थी कैसे बोल दिए? इतना तुम लोग को लर्न करवा रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। अब देखो हम बोल रहे हैं दशरथ, दशरथो, दशरथाः, दशरथम, दशरथो, दशरथान, दशरथेन, दशरथाभ्याम, दशरथः, दशरथाय, तो चतुर्थी में तो दशरथाय आएगा।
दशरथ का अंतिम अक्षर क्या है? आ। इतना कल बता रहे हैं, परसों बताए हैं, तो दशरथाय रहेगा तब ना चतुर्थी होगा। और एक स्टूडेंट बोले सप्तमी, सप्तमी में तो दशरथे होगा। दशरथ है, बालक दशरथ, मुकेश महेश रमेश देव नरेंद्र महेंद्र गजेंद्र है। तो दशरथ में तो एकदम ब्लाइंडली सोचना है कि हाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो सो बताओ। चलिए अब मैं नहीं बोलूंगी, तुम लोग बोलो, तो बालक का रूप बोलो, जल्दी बोलो। मैम बालक बालको बालका हाँ बालकम बालका बालका बालकेन बालकाय बालक अरे रे बालकेन बालकाभ्याम बालके हाँ बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालक। 1 मिनट, हे बालक, ठीक है, वहां विसर्ग हे नहीं बालक। होगा। तो जब ओके। तुमको याद है और बालक का अंतिम लेटर अ है और दशरथ का अंतिम लेटर अ है और बालकः में विसर्ग जब प्रथमा का एक वचन, तो दशरथः में विसर्ग है तो प्रथमा का एक वचन नहीं होगा। तो कंफ्यूज क्यों होते हो? चतुर्थी और सप्तमी कहाँ ले गए? क्या यस अब नहीं ना होगा कंफ्यूजन? नो मैम। आया समझ No, में? ma'am. हाँ, रट्टूमल नहीं बनना है। हम कभी देखो इतना बार बार रिपीट करवा रहे हैं, जैसे हम मेहनत करें तो तुम लोग को भी करना होगा। थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम लेना होगा। सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए तब आंसर दीजिए, ठीक है? बार बार बोलना, ट्रिक बस याद रखना है, ठीक है? तो संस्कृत तो बोल तो रहे, मैथमेटिक्स जैसा है, मतलब ये नहीं कि रट के, जैसे अधिकतर लोग कहता है कि संस्कृत रटने का सब्जेक्ट है। मैं कभी नहीं कहती हूँ। फिर से मैं इसका आकारांत का ट्रिक बता दे रही हूँ, वो वीडियो में रहेगा, सुनना। जैसे कि एक वचन का पूरा बताते हैं आकारांत का, ठीक है? कुछ भी नहीं, जैसे मान लो कि जिसका भी नाम है, ठीक है, 9 ई और जी से ही तुम ही लोग का नाम बोल दे रहे, अवनीश। तो अवनीश हुआ, अंतिम अक्षर क्या है? अ। आदित्य, अंतिम अक्षर अ, ठीक है? ध्रुव, अंतिम अक्षर अ। आयुष, अंतिम अक्षर अ। विप्रेंद्र, अंतिम अक्षर अ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो क्या करना है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग, जो भी तुम्हारा नाम है वहां लिख दो, विसर्ग डाल दो। द्विवचन में जो भी नाम है लिख दो, माँ लगा दो, माँ में हलंत। क्लियर? तो विसर्ग माँ। उसके बाद जो भी तुम्हारा नाम है, हम ये पहले भी ये ट्रिक बताया और लिख के भी भेजे और वीडियो भी भेजे, ठीक है? उसमें एन लगा देना है, ठीक है? तो मान लो कि जैसे आदित्य है, आदित्य में एक ही मात्रा या के ऊपर डालेंगे, ठीक है, और ना जोड़ देंगे आदित्यन। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना है कि विप्रेंद्र जैसे नाम है, तो विप्रेंद्र में र आया तो रत्व विधान से ये जो न आता है, बालकेन देवेन नरेन, नरेन में भी टवर्गी ना हो जाएगा, ठीक है? ता था द ध दंत ना होता है बालकेन में, बट जो भी जिस भी नाम में र रहेगा वहां पर दंत न जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टवर्गी न में, ट ठ ड ढ मूर्धन्य, जिसको मूर्धन्य ना बोलते हैं। क्लियर? ठीक है? तो अभी एक वचन हम बोल रहे हैं, विसर्ग म एन, उसके बाद चतुर्थी के एक वचन में मूल शब्द है, उसमें एक लाइन खींच दो और यह लिख दो। क्या करना है? मूल शब्द कोई अपना नाम बोलो, एक बच्चा अपना नाम बोलो, बोलो बोलो ना। दिव्यांशु। मैम दिव्यांशु। दिव्यांशु, दिव्यांशु का भी अब यही तो तुम गलत कर दिए। दिव्यांशु में ऊ है, अ कहाँ है? आदित्य। यस, आदित्य। अभी भी क्यों कंफ्यूज होते? आदित्य में ना आ है, दिव्यांशु में तो ऊ है, उसका अलग चलेगा। तो आदित्य में आ है, तो आदित्य में एक ठो लाइन खींचो तो क्या बनेगा? अरे एक लाइन, हम आकार भी नहीं बोल रहे हैं, आदित्य के बगल में एक लाइन खींच देंगे, सीधा लाइन, तो क्या बन जाएगा? आदित्य। आदित्य बना ना। इंग्लिश में बोलते हैं ना, राम को रामा, शिव को शिवा, कृष्ण को कृष्णा,
जबकि कृष्ण Yes, ma'am. होता है ना। तो कृष्णा Yes, ma'am. समझ रहे हो ना, KRISHNA, शिवा SHIVA, तो शिव लिखते हैं लेकिन बोलते हैं शिवा। इंग्लिश वाले देखना, शिव नहीं बोलेंगे, शिवा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा। हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ठीक है। मैम वो लोग शिवलिंग लिंगा बोलता है। हाँ बोलता है ना, लेकिन हमारा संस्कृत परफेक्ट है, ठीक है। जबकि शिव में SHI भी ही होता है, उसके बाद ए कहाँ होता है, लेकिन बोलता है शिवा। तो संस्कृत इतना परफेक्ट है, तो इसलिए यहाँ अभी क्या बोले, जैसे शिव बोले और हम उसमें बोल रहे हैं कि लाइन खींच दो, तो क्या बना, शिवा। तो आदित्य है, आदित्य में लाइन खींच दिए तो क्या होगा, आदित्य, और उसमें बाद में य लगा देंगे, क्या लगाएंगे, य, ठीक है। तो क्या हो गया, आदित्याय, क्या हुआ, आदित्याय, चतुर्थी के एक वचन में, क्लियर। अब पंचमी में आते हैं, पंचमी में भी अपना नाम बोलो, जैसे आदित्य ही बोले, एक लाइन खींच दिए, और त में हलंत, ठीक है, त में हलंत, वहां पर भी एक लाइन खिंचाएगा चतुर्थी और पंचमी में, और वहां पर चतुर्थी में य लिखेंगे और न हलंत न विसर्ग, और पंचमी में त लिखेंगे लेकिन हलंत के साथ। तो क्या हो गया, आदित्यात। अब आते हैं षष्ठी में, वहां तो और आसान है कि मूल शब्द लिखे और आधा स और या जोड़ दिए, जितना भी अकारांत का शब्द है। तो आदित्यस्य, आदित्य, आदित्यस्य, बालकस्य, नरस्य, देवस्य, ठीक है, रामस्य, कृष्णस्य, शिवस्य, हुआ ना आसान। मुकेशस्य, अरे बोलो ना, यस मैम। हुआ ना। अब सब अपना अपना नाम को नाम से, चलो षष्ठी का एक वचन जल्दी से बोलो, तो फटफट बोलो, बोलो जल्दी। अब कोई नहीं बोलेगा। अरे अपना नाम लेकर के, जिसका भी, जिसके नाम का अंतिम अक्षर है आ, उसमें स्याल जोड़ो ना और बोलो ना। आयुष, आयुष, आयुष इज प्रेजेंट। ध्रुव, विप्रेंद्र, मैम मैं बोलूं? यस मैम। हाँ बोलो। ध्रुवस्य, हाँ, ध्रुव सस्य, यस, ध्रुव सस्य नहीं, गलत बोल दिए। अरे ध्रुव में ध्रुवस्य, वही तो मैम मैं भी बोला। नहीं तुम बोले ध्रुव सस्य, ध्रुवस्य, ध्रुवस्य बोला मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ध्रुव से। यू से योर नेम, मैं रोने लगूंगा। हु आर यू, से योर नेम, ध्रुव से, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो ना, तब ना समझेंगे सबको आ गया। अब चुप रहेगा। अच्छा चलो, तुम्हारे क्या नाम है क्लास टीचर नाइनी के, RS सिंह सर, RS सिंह सर का फुल नेम क्या है बताओ तो। राम सुशील सिंह। एक मिनट, राम सुशील, राम सुशील को ले जाओ षष्ठी में, गर्ल्स बॉयज कोई भी बोल सकते हो, बोलो राम सुशील को षष्ठी में ले जाओ। राम सुशीलस्य। एक्सेलेंट, मैम दोनों। राम सुशीला से। प्रिंसिपल सर का नाम है रामाशीष राय, रामाशीष को ले जाओ षष्ठी में, बोलो क्या, अरे जो रामाशीष, एक रामाशीष से, एक्सेलेंट, नहीं रामाशीष से नहीं, रामाशीष से, सी तो पहले से है ही, आधा सा या जोड़ देना है, रामाशीष से, एक्सेलेंट। तुम बदतमीज हो, अब एकदम जाओ, हटो, आ जाएगा वीडियो। रामाशीष से, ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी बोलो। अच्छा चलो, तुम्हारे क्लास में और इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, उस सर का, जेंट्स सर का नाम बोलो, किसी का भी।
जेंट्स टीचर का, ठीक मैम है। मुकेश। मुकेश, हाँ मुकेश को ले जाओ षष्ठी में। मैथ्स पढ़ाते हम लोग को। तो मुकेश को षष्ठी में ले जाओ ना जल्दी से। मुकेश से। मुकेशस्य। मुकेशस्य, एक्सेलेंट, ठीक है। और जेंट्स टीचर में कौन है, बोलो। मिथिलेश। मिथिलेश सर, ठीक है। मिथिलेश को ले जाओ षष्ठी में। मिथिलेश से। एक्सेलेंट, मिथिलेशस्य। यस मिथिलेशस्य। मिथिलेशस्य, आ गया समझ में? हाँ यस यस मैम। मैम। एकदम Yes, बढ़िया ma'am. से। तो अब सप्तमी में आते हैं। अब मिथिलेश बोले, अब सप्तमी में एक खाली लगाना है, एक ही मात्रा जो लास्ट लेटर है उसके ऊपर। तो मिथिलेश को ले जाओ सप्तमी में। मिथिलेश। एक्सेलेंट, मिथिलेश। यस। राम सुशील सर को ले जाओ सप्तमी में। राम सुशील। राम राम सुशीले। सुशीले, एक्सेलेंट। रामाशीष सर को ले जाओ सप्तमी में, प्रिंसिपल सर को। रामाशीषे, यस रामाशीषे। अब एकदम बढ़िया से हो गया। यस मैम। यस मैम। अब रामाशीष सर को ले जाओ संबोधन में। हे राम। हे रामाशीष। यस, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग। अब हो गया ना, हे रामाशीष, वहां ना हलंत ना विसर्ग। राम सुशील सर को ले जाओ संबोधन में। हे राम सुशील। हे राम हे राम सुशील। सुशीला। मिथिलेश सर को ले जाओ संबोधन में। हे मिथिलेश। मिथिलेश। हे हे मिथिलेश, मिथिलेश। यस। मुकेश सर को ले जाओ संबोधन में। हे हे मुकेश। मुकेश। ए मुकेशा, ठीक है। अब सर का हिंदी होता है महोदय, सर का हिंदी होता है ना महोदय। अब महोदय को ले जाओ संबोधन में। हे महोदय। हे हे महोदय, महोदय। हे यस। महोदय। अब महोदय को ले जाओ प्रथमा में, एक वचन में। महोदय। महोदय, महोदय। एकदम कंठस्थ हो गया। अब महोदय को ले जाओ द्वितीय के एक वचन में। महोदय। महोदयम। एक्सेलेंट। अब महोदय को ले जाओ तृतीया के एक वचन में। महोदय। महोदयीन। एक्सेलेंट। अब महोदय को ले जाओ चतुर्थी के एक वचन में। महोदय। एक्सेलेंट, महोदय। आउटस्टैंडिंग। अब महोदय को ले जाओ पंचमी में। महोदयात। महोदय। एक्सेलेंट। अब महोदय को ले जाओ षष्ठी में। महोदयस्य। एक्सेलेंट। अब महोदय को ले जाओ सप्तमी में। महोदय। अब एकदम महोदय। क्लियर, अब यस एकदम मैम। क्लियर। अब यस यस मैम। यस मैम। मैम। कंठस्थ हो गया, यस मैम। रट्टूमल नहीं बनना है ना। यस। अब नो मैम। अब द्विवचन में आते हैं। द्विवचन तो और आसान है कि कितना शब्द द्विवचन में याद रखना है, ओनली थ्री, 1 2 3। अब जैसे कि चलो महोदय से ही करते हैं। महोदय को ले जाओ प्रथमा का द्विवचन में। महोदय। महोदयो, औ लगाएंगे, औ। बालको, महोदय। महोदयो, महोदय में औ की मात्रा, ठीक है। महोदय। महोदयो, जो प्रथमा का द्विवचन सेम द्वितीया का द्विवचन। तो एक शब्द याद कर लिए तो सेम हो गया। अब महोदयो, अगेन महोदयो, एंड नेक्स्ट तृतीया का द्विवचन में महोदय को ले जाओ। महोदयाभ्याम। एक्सेलेंट, महोदयाभ्याम। अब जो तृतीया का द्विवचन सेम चतुर्थी का द्विवचन सेम पंचमी का द्विवचन। तो एक वर्ड याद किए तो तीनों याद हो गया। तो महोदयाभ्याम, अगेन महोदयाभ्याम, अगेन महोदयाभ्याम हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो प्रथमा का द्विवचन सेम द्वितीया का द्विवचन, जो तृतीया का द्विवचन सेम चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन। तो 5 मतलब वर्ड याद हो गया, ठीक है। और टोटल कितना होता है इंक्लूडिंग संबोधन 8, तो 5 याद हो गया। और वेरी सिंपल, वेरी इजी। और अब बचा 3। अब महोदय को ले जाओ षष्ठी के द्विवचन में। महोदयो। एक्सेलेंट, महोदयो,
यो नहीं, सिर्फ महोदय तो पहले से है, महोदय योह जोड़ देना है। महोदयो। नहीं, महोदय देखो पहले से है, महोदय लिख दिए, उसमें योह जोड़ देना है, योह। बालक बालकयोः, महोदयो। फिर से सुनो ना मेरी बात। बालक बालकयोः, महोदय योह जोड़ेंगे तो डबल ना, यहाँ जैसे बालक में या नहीं है तो इसलिए बालकयोः, वो मतलब क्या कहते हैं, लगता है कि योह अलग से है ही, लेकिन महोदय में तो या पहले से है, तो फिर से ना उसमें योह जोड़ेंगे। नहीं समझे? बालक Yes, ma'am. यस, Yes, बालक ma'am. बालकयोः, और यहाँ महोदय महोदययोः, व्हाट, महोदययोः। महोदय अब आया समझ में? इसीलिए बोले कि संस्कृत मैथमेटिक्स है, रट्टूमल बनना नहीं।